दोस्तों, आप सबको नमस्कार। एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले बारे वीडियो में आपको बतलाया था कि प्रॉफिट बिजनेस सिंह दोषी है या निर्दोष है, और इस विषय को लेकर के मैं आपको दो व्यक्ति के बारे में उदाहरण दिया था बाइबल से लेकर के, दाऊद के विषय में और यूसुफ के विषय में। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी क्या राय है प्रॉफिट बिजनेस सिंह के विषय में लेकर के? क्या उसने गलत काम किया है या उस पर आरोप लगाया गया है? दोस्तों, बाइबल में हमें दोनों प्रकार के इंसान मिलते हैं, जबकि दोनों परमेश्वर के ही भक्त थे, दोनों परमेश्वर के ही जानने वाले लोग थे। जिसने गलत काम किया था, जिसने व्यभिचार किया था, हाँ, मैं बात कर रहा हूं दाऊद के विषय में, जिसने एक लड़की जिसका नाम बतशेबा था, दाऊद ने उसके साथ में गंदा हरकत व्यभिचार किया था। और यहां तक कि उस पाप को छुपाने के लिए उसने क्या किया था, उसके पति को भी मरवा दिया था जानबूझ करके। उसने अर्थात एक तो व्यभिचार का पाप किया था और दूसरा पाप किया था, उसके जो पति था बतशेबा का, उसको भी मरवा दिया था। यानी हत्या का भी पाप इसने किया था दाऊद ने। लेकिन बाइबल हमें इस प्रकार से बताता है कि दाऊद को जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने उसे बताया कि तुमने पाप किया है, तुमने गलत काम किया है, तुमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो दाऊद ने बिना किसी देरी के उसने उस पाप से पश्चाताप किया, उस परमेश्वर के सामने जाकर के माफी मांगा, गिड़गिड़ाया उसने, और परमेश्वर ने उसे उस पाप के लिए माफ भी कर दिया। इसीलिए कौन आदमी कैसा है ये कहना आज के समय में बहुत ही मुश्किल है। और दूसरी तरफ में जो व्यक्ति था वो कौन था? यूसुफ था। यूसुफ था और यूसुफ के ऊपर में व्यभिचार का गंदा आरोप लगाया गया था, जो कि उसकी मालकिन ने उसके ऊपर में गंदा आरोप लगाया था कि इसने ये जो यूसुफ जो है मेरे घर में, मेरे रूम में, मेरे साथ में गलत काम करने के लिए मेरे रूम में आया था। ऐसा करके उसने गलत आरोप लगाया। लेकिन सच्चाई यह है कि उसकी मालकिन खुद यूसुफ के साथ में गलत काम करना चाहती थी, क्योंकि यूसुफ जो है जवान था और सुंदर भी था और एक सच्चा इंसान भी था और परमेश्वर के एक अच्छा जन भी था। और शैतान ने उसे भी वहां पर गिराना चाहा। अगर शैतान उसको गिराने में वहां पर कामयाब हो जाता, तो परमेश्वर की जो योजना था यूसुफ के विषय में, और यूसुफ को जो परमेश्वर ने जो दर्शन देके जो बताया था कि तुम्हारे साथ में ऐसा ऐसा होगा, तो वो दर्शन उसके सामने पूरा हो सकता है कि उसका जो दर्शन था वो पूरा ना हो सकता, ये भी हो सकता था कि परमेश्वर का जो योजना था यूसुफ के जीवन से जो पूरा होना था, अगर यूसुफ पाप में गिर जाता तो परमेश्वर की योजना भी पूरा नहीं हो पाता यूसुफ के जीवन के द्वारा। और ये प्रॉफिट बिजनेस सिंह जिसके विषय में आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सब जानते हैं कि ये भी परमेश्वर के अच्छा दास है, अच्छा दास है और प्रॉफिट भी है और भविष्यवाणी भी करता है। प्रॉफिट उसको बोलते हैं जो परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणी करता है और वो भविष्यवाणी सत्य होता है। क्योंकि जब परमेश्वर के नाम से कोई भविष्यवाणी करता है तो वो भविष्यवाणी सत्य होना है। अगर जो भविष्यवाणी गलत हो गया, इसका मतलब है वो भविष्यवाणी परमेश्वर की तरफ से नहीं था, वो व्यक्ति अपनी तरफ से बोल रहा है, जो कि गलत है। इसीलिए और प्रॉफिट बिजनेस सिंह ने दोषी है या निर्दोष, ये तो परमेश्वर ही जानता है, क्योंकि परमेश्वर दाऊद को भी जानता था और यूसुफ को भी जानता था। दोनों का केस व्यभिचार है, लेकिन एक के ऊपर में आरोप लगाया गया और एक ने सच में व्यभिचार किया था। और आज के समय में जो प्रॉफिट बिजनेस सिंह की जो कहानी आप सुन रहे हैं, इसके विषय में मैं ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि इसके जो निजी जीवन है मुझे नहीं पता है, क्योंकि इसके ऊपर हो सकता है कि रोकी का पत्नी ने इसके ऊपर भी गलत आरोप हो इस पर,
हम प्रार्थना करते खुदा से कि ये आरोप गलत हो, प्रोफेट जी गलत पाप न किया हो, मैं यही चाहता हूं। लेकिन आजकल के समय में किसी पर ज्यादा खुलकर विश्वास करना सही नहीं है, लेकिन इसका न्याय हम परमेश्वर के ऊपर भी सौंपते हैं कि परमेश्वर इसका न्याय करे। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 22 के बारे में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। न्याय करने का अधिकार परमेश्वर का है, सही और गलत का फैसला करने का अधिकार भी परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन मैं आपसे यह आग्रह करता हूं, एक परमेश्वर के दास होने के नाते आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर प्रोफेट बैजनथ सिंह के विषय में जल्द से जल्द न्याय करे। अगर परमेश्वर चाहेगा तो वो जेल से बाहर भी आ सकेगा। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे आगे बढ़ने के लिए रास्ता को खोलता है, मार्ग को खोलता है। जहां पर इंसान सोचना बंद करता है, जहां पर आप हार जाते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर परमेश्वर की आत्मा काम करता है, वहां पर परमेश्वर काम करता है। इसीलिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। जब पतरस जेल में गया था, उनका चेला लोग घबरा गया था कि मैं क्या करूं। बाहरी रूप से वो कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन क्या किया उसने? सारे कलीसिया मिलकर के पतरस की रिहाई के लिए उस परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने अपना दूत भेज करके उसको उस कारागार से रिहा करवाया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि प्रोफेट बैजनथ सिंह जेल से बाहर आए, उस पर जो झूठा आरोप लगा हुआ है वो बाहर आ जाए, वो हट जाए, तो आप ईश्वर से प्रार्थना जरूर करें ताकि वो निर्दोष साबित होकर के वहां से वो बाहर आ सके और दुनिया की नजर में, दुनिया के लोगों की नजर में वो निर्दोष साबित हो सके। ताकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि बलात्कारी बैजनथ सिंह मानते हैं और लोगों में ये गलत शिक्षा गया है कि मसीही लोग भी बेविचार करता है, मसीही लोग भी गलत काम करता है। क्योंकि जिसके बाइबल में लिखा है गलत सोचना भी पाप है, जिसके बाइबल में लिखा है गलत सोचना भी पाप है, वैसे लोग भी बेविचार करता है। लोग आज ऐसा सोच रहे हैं, लोग मसीहत का नाम को बदनाम कर रहा है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप प्रार्थना कीजिए कि प्रोफेट बैजनथ सिंह निर्दोष साबित होकर के कोर्ट के द्वारा वो बाहर आए। ऐसा रास्ता परमेश्वर तैयार करे ताकि परमेश्वर के नाम सबसे ऊंचा हो। जो लोग उसके विषय में गलत सोचता है उसकी गलतफहमी दूर हो कि परमेश्वर के लोग कभी भी गलत नहीं कर सकता है। जो सच्चा मसीह है, जो सच्चा विश्वासी है, वो कभी भी गलत नहीं कर सकता है। अगर कोई गलत करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकता। जैसा यूसुफ के साथ में गलत करना चाहा था लेकिन गलत नहीं कर पाया, वो वहां से भाग गया। इसीलिए आप सबसे मैं आग्रह करता हूं कि आप सब प्रोफेट बैजनथ सिंह के लिए प्रार्थना जरूर करें ताकि वो वहां से निर्दोष साबित होकर के बाहर आ सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।